कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब लोग परलोक सिधारते थे तब उन्हें कब्रिस्तान में पनाह मिलती थी। इस शरीर को कब्रिस्तान में जाकर गाड़ दिया जाता था और उस समय कब्रिस्तान में कमला का राज चलता था। या यूँ कहें कि वहाँ का पत्ता तक कमला की मर्जी से डोलता था। यह कहानी थी उस समय की जब मनुष्य और आत्माओं के बीच काफी मतभेद होते थे। कब्रिस्तान में कमला का राज चलता था और बाहरी दुनिया में राजा नरेश का राज्य चलता था। और ये दोनों की वजह से हम जनता बहुत परेशान होती थी। इन दोनों का जब भी युद्ध होता था सबसे पहले लोगों का घर जला दिया जाता। ये कहानी और कहानियों से काफ़ी अलग, क्योंकि उस समय का दुनिया आज के दुनिया से काफ़ी अलग। कमला जब बड़ी हो जाती है तो उसे रामपुर का राजा नरेश बहुत पसंद आता। देश निर्गेसिया कमला को भिजवाती है। दरबार से दरबारी कमला के कब्रिस्तान में लेकर जाता है। जब वह ये पत्र सुनती है तब वह दरबारी को गुस्से में जिंदा से खा जाती है। लेकिन राजा नरेश की पहली शादी हो रखी थी, फिर भी कमला उससे शादी करना चाहती। ये बात जब नरेश की पत्नी रामपुर की महारानी निर्गेसिया को पता चलता है, चेतावनी देती है कि वह राजा नरेश के बारे में ऐसा कुछ ना सोचे। कमला यूँ तो चुड़ैल थी, वह चाहती तो राजा नरेश को अपने बस में आराम से कर लेती, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। यह सब बात गाँव वाले कर रहे थे। रास्ते से एक सिद्ध पंडित गुजर रहे थे तो सब गाँव वालों ने उनसे पूछा कि चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। तब पंडित जी बोलते हैं, नहीं, चुड़ैल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि चुड़ैल को श्राप मिला था। वह जब तक राजा से विवाह नहीं करेगी तब तक उसका श्राप खत्म नहीं होगा। तब गांव वाले पूछते हैं, राजा ही क्यों? तब वह बताता है कि राजा एक पवित्र आदमी है, उसने कभी भी गलत काम नहीं किया था, इसलिए। उसके बाद पंडित जी जाने लगते हैं और जाते जाते बोलते हैं कि अगर कमला की शादी राजा नरेश से नहीं हुआ तो कमला की आत्मा को मुक्ति मिलना निश्चित है, नहीं तो कमला का कब्रिस्तान हमेशा रहेगा और वह अपना सपना पूरा कर लेगी। जैसे उसने सोचा था कि उसे पूरे नमन साम्राज्य पर शासन करने का सपना पूरा हो जाएगा। जब से गांव वालों को यह बात पता चलती है तो वे लोग कमला को रोकने का योजना बनाते हैं और उधर कमला राजा नरेश को पाने का सपना बड़े आराम से देख रही थी। ये प्रेम कहानी अच्छे से चल रही थी कि बीच में एंट्री हो जाती है बिल्लू बग्गा की, जो कि कमला से बचपन से ही प्यार करता था। उसके गुजर जाने के बाद भी उसी से प्यार करता रहा। जब यह बात कमला की चुड़ैल दोस्त सौतेली को पता चलता है तो वह कमला के पास जाकर उसकी जीवन की सबसे खतरनाक हादसे के बारे में बताती है। जब कमला की शादी होने वाली थी एक आम व्यक्ति से, यह कहानी तब की है। सौतेली कमला के पास जाकर उसे कहती है कि उसे निपटाने वाला और कोई नहीं बिल्लू बग्गा ही था। जब तुमने बिल्लू बग्गा का प्यार का मजाक बनाया था तब से बिल्लू बग्गा तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। यह सब सुन के कमला को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत बिल्लू बग्गा के पास जाती है और उधर बिल्लू बग्गा मदिरा पीकर मस्त से सो रहा था। कमला जब उसके पास आती है तो वह उसे नहीं पहचानने का नाटक करता है और मजाक में उसे बुढ़िया कह देता है। कमला पहले से ही गुस्से में थी, उसे ये सब बात बर्दाश्त नहीं होता तो वह बिल्लू बग्गे को हवा में टांग देती है। जब वह बिल्लू बग्गे के घर से वापस निकलती है, गांव वालों ने उसके लिए एक पिंजरा तैयार किया। जैसे ही वह अपना पाँव जमीन पर रखती है वह पिंजरा में फंस जाती है और राजा नरेश को बुलाकर उसे उसके कब्रिस्तान में पहरेदारी पर छोड़ देती है। शांति की जिंदगी जीते हैं और राजा नरेश फिर से अपना राज्य फिर से संभालने लगते हैं। निर्गेसिया भी अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से जीती है।